गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिस्काउंट है ना, छूट या बट्टा, इसका कॉन्सेप्ट इससे सिंपल कहीं भी नहीं है। वीडियो छोटा बनेगा, देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। कह रहा कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 33.5% की छूट देता है। जो हमारा डिस्काउंट परसेंट है वो है 33.5% की, और उसे 12.5% का लाभ होता है। अब ये कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है ये कितना है? 12.5%। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, अब मैंने आपको बताया था फार्मूला, अगर फार्मूले से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो इन दोनों का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे 33.5 की आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 33.33, फिर इसको आप 100 में घटाओगे फिर वो पॉइंट में आएगा। यहाँ आती इसकी 12.5 आती है, 100 में जोड़ोगे तो आप 12.5% आपको जोड़ना पड़ेगा, वो पॉइंट में आएगा। ये थोड़ा जो उसका प्रोसीजर होगा ये लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने आपको पहले बताया, जहाँ भी फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेते हैं। आपको मालूम है 33.5% अगर इसका निकालें फ्रैक्शन वैल्यू तो हमारी कितनी आती है? 1/3 आती है। कितना आती है? 1/3। 33.5% का मतलब ये हो गया, ये कर रहा है डिस्काउंट, यानी यदि मार्क प्राइस अगर 3 होगा तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1 का मिलेगा, छूट 1 की मिलेगी। 3 रुपये जिसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ है, 1 रुपये की छूट मिल रही है, इसका मतलब कितने में बेची जा रही होगी? 2 रुपये में। कितने में? तो हमें ये मालूम पड़ गया यहाँ से मार्क प्राइस जो आया इसका, ये कितना आया? 3 होगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? इसका सेलिंग प्राइस आएगा 2। अब देखो प्रॉफिट वाली बात, प्रॉफिट का 12 से 1/2% का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8। इसका मतलब ये हुआ, यदि अगर क्रय मूल्य 8 होगा तो उसमें कितने का लाभ मिला होगा? 1 का लाभ मिला होगा। क्योंकि लाभ या हानि जो भी कैलकुलेट होती किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे, लेकिन लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। अगर 8 रुपये की चीज रही होगी तो उस पर 1 रुपये क्या मिला होगा? लाभ। तो कितने में बेचा गया होगा? तो आप बोल सकते हो कि सर अगर हमारा क्रय मूल्य रहा होगा 8 तो हमने उसको कितने में बेचा होगा? 9 रुपये में बेचा होगा। बेचा होगा ना 9 रुपये में। अब देखो आप कि पहली वाली कंडीशन से अगर देखा जाए, जो पहली कंडीशन है जहाँ डिस्काउंट हो रहा है वहाँ तो हमारा एसपी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दूसरी वाली कंडीशन पे हमारा एसपी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता है, हमें तो एसपी बराबर करना पड़ेगा। जो हमारा सेलिंग प्राइस है पहली वाली कंडीशन में 2 आ रहा है और दूसरी वाली कंडीशन में 9 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा ये बराबर। दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करें हम? ऊपर वाले में यहाँ पे दोनों जगह 9 को गुणा कर दे, यहाँ पे भी और यहाँ भी, और नीचे वाले में क्या कर दे? 2 को गुणा कर दे, यहाँ कर दे और यहाँ कर दे। तो जो फाइनल हमारा बन के आएगा सीपी, एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ये हमारा फाइनल रेशियो बन के आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा कह रहा है कि यदि हम उस वस्तु को मार्क प्राइस यानी 16 रुपये की जो चीज़ हम खरीद के लाए थे उसको यदि 27 रुपये में ही बेची जाए, 16 की चीज़ अगर 27 में ही बेची जाए तो हमको कितने का लाभ हो जाएगा? तो आपको मालूम है अगर 16 की चीज़ 27 में आप बेचोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा आपको? यहाँ पे 11 रुपये का क्या हो जाएगा? आपको लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ हो जाएगा? 11। और लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे होता है। तो 11 का लाभ होगा। सीपी कितना है? 16 है, और परसेंटेज के लिए 100। 4 चौको 16, 25 नहीं, 1 मिनट रुको, अब 16 आ गया, ये आ गया ना। अब ये मालूम है आपको परसेंटेज में 1/16, 1 जो 16 की वैल्यू होती है वो होती है 6 सही 1/4। कितना होता है? 6 सही 1/4। 1/16
16 की जो वैल्यू होती है वो कितना मान होता है, सही सही 1/4% के बराबर उसकी वैल्यू होती है। अब इसमें 11 का क्या करना है, क्योंकि 11 टाइम है ये यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, 11 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा, 11 छक्का 66 और 11 एकम 11 और 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11, 2 इसमें जुड़ जाएगा 8 सही 3/4, और 3/4 की वैल्यू आपको मालूम है कि 68.75 होती है। 3/4 क्या होता है, पौना होता है, यानी 0.7%। तो इतने परसेंट का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको यहाँ से बताया है। अब आप चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा और समझ में आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 68.75% का इसमें लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। कह रहा है भाई जो डिस्काउंट है कितना है, 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10। चलो जी, यानी अगर हमारा मार्क प्राइस 10 रहा होगा तो छूट कितने की मिली होगी हमको, 1 रुपये की। तो हमने कितने में बेचा होगा, उसको 9 रुपये में बेचा होगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ पे, ये 9 आएगा। फिर कह रहा है तथा 30% का लाभ कमाता है। अब यहाँ जो प्रॉफिट परसेंट है कितना है, 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होगी, 1/3/10 होती है 30% की। अब लाभ जो कैलकुलेट होता है किस पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पे होता है, यानी 10 के क्रय मूल्य पे, 10 की क्रय मूल्य वाली वस्तु पे 3 का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 का लाभ। इसका मतलब कि जिसका सीपी 10 रुपया होगा उसको हमने कितने में बेचा होगा, उसको हमने 13 में बेचा होगा, तभी हमको 13 का लाभ मिला होगा। अब देखो हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाले में एसपी 9 आ रहा है, नीचे वाले में 13 आ रहा है, हमें यहाँ पे एसपी जो है हमें क्या करना है, बराबर करना है। जब एसपी बराबर करना, कैसे बराबर होगा, हम क्या करें, ऊपर वाले में कर दें यहाँ पे 13 का गुणा, यहाँ पे इस वाले में कर दें 13 का गुणा, और नीचे वाले में यहाँ कर दें 9 का गुणा। और जब 13 गुणा होगा तो दोनों में होगा, तो 13 9 117। पहले यहाँ से देखो आप, सीपी क्या आ जाएगा, 10 9 90। तो फाइनल जो रेशियो आएगा सीपी एसपी मार्क प्राइस का, ये आ जाएगा 90, ये आएगा 117, और ये हो जाएगा 130। अब ये पूछ रहा है यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ बताइए। अब कह रहा है कि 90 रुपये की जो आप चीज़ खरीद के लाए थे उसको आपको 130 में बेचना है, कोई छूट नहीं दोगे, और छूट नहीं दोगे तो जितना जो आपने उसका मार्क प्राइस, जो आपने उसका अंकित मूल्य आपने फिक्स किया है उतने में देना पड़ेगा। मतलब 90 की चीज़ आपको देनी पड़ेगी 130 में। कितने का फ़ायदा होगा, 40 रुपये का। 40 रुपये का अगर फ़ायदा होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी 90 रुपये में होगा, इंटू 100। ये आ जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया। 1/9 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9। क्या होती है, 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9, परसेंटेज वैल्यू जो होती है। अब यहाँ पे 4 का गुणा है, तो 4 इंटू 11 सही 1/9, तो 11 चौको 44, 4 सही 9/%। ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख लो, चाहे यहाँ दोनों में करना पड़ता है गुणा, जो भी गुणा करते हैं हम दोनों में करते हैं गुणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। और अगर इसको सिंपल तरीके से करना है, देखो आप, अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से करना होता तो आप क्या करते, सबसे पहले देखो आप, वो भी बता दूंगा, आपने तो कहो सर वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से करने वाला भी। देखिए हमने आपको बताया था कि जो सीपी और जो मार्क प्राइस का रेशियो होता है क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है आपका, 10% है, तो 100 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा।
प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 का, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य आ गया 90, मार्क प्राइस आ गया 130। अब 90 की जो चीज़ हम खरीद के लाए तो वो 130 में ही हमको बेचनी है, तो क्या करें, कितने का हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे 40 का हो रहा है। 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 90 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये हमारा लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट निकल आएगा यहाँ से। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 44 सही 4/9% आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अलग टाइप का है। जो मैंने आपको थ्योरी यहाँ बताई इसमें लागू होगी। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। अब देखो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 25% है, जो लाभ है वो कितना है, 30% है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो, आप कह रहे हैं ये तो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट, ये डिस्काउंट परसेंट। अब उसने कह दिया लाभ, क्या बोल दिया, लाभ दे दिया, कितना दे दिया, 90 रुपये। कितना दे दिया, 90 रुपये। अब लाभ उसने 90 रुपये दे दिया। अब ये पूछ रहा है तो छूट की राशि बताना है हमको, यहाँ पे छूट बताना है, डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट हमारा कितना आया होगा, छूट की राशि। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन आपको मैंने पहले फार्मूला बताया था तो उससे हमारा केवल सीपी और मार्क प्राइस का ही रेशियो निकलता था यहाँ पर। लेकिन जब लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ तो नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमें विक्रय मूल्य नहीं मालूम होगा, यानी सेलिंग प्राइस नहीं मालूम होगा, हम लाभ कैसे निकालेंगे। और यहाँ पूछा गया इतना लाभ दिया गया है, अगर लाभ शब्द यहाँ पे आया है, लाभ 90 रुपये का है, और लाभ तभी मालूम पड़ेगा हमें जबकि हमें सेलिंग प्राइस मालूम होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आज वो अब इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू होगा। कैसे, देखो भैया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 किसी चीज़ का मार्क प्राइस रहा होगा तो 1 की छूट मिली होगी, अगर 1 की छूट मिली होगी तो 3 में बेचा होगा। यानी पहली वाली कंडीशन में अगर मार्क प्राइस 4 है आपका तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस रहा होगा 3, क्योंकि 1 रुपये की छूट मिली है। कमाता कितना है, 30%। 30% की मैंने आपको वैल्यू बताई है 3/10। 10 रुपये वाली क्रय मूल्य पे 3 रुपये लाभ कमाता है, इसका मतलब कि 10 रुपये वाली चीज़ को उसने 13 रुपये में बेचा होगा। तो कॉस्ट प्राइस जिसका 10 रुपये है कितने में बेचा होगा उसको, 13 में बेचा, कितने में, 13 में बेचा होगा उसको। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हो आप कि हमारा सेलिंग प्राइस दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए नीचे में 3 का गुणा कर लेंगे, इन दोनों में 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, और ऊपर वाले में दोनों में कितने गुणा हो जाएगा, 13 में हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30, जो फाइनल आएगा हमारा यहाँ पे सीपी एसपी और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा हमारा, ये 13 तिहाई 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 चौको 52। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्काउंट कि हमें छूट कितनी मिली है, और ये बोला गया है जो हमारा लाभ है कितना आ रहा है, लाभ 90 रुपये। अच्छा छूट क्या होता है, छूट वही होता है, मैंने आपको छूट का फार्मूला लिखाया था। छूट क्या होता है, अगर हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है, छूट आ जाती है। अगर हम छूट की बात करें तो 52 में से अगर 39 घटा दें, हम छूट की बात कर रहे डिस्काउंट की, 52 में से अगर 39 घटाएंगे तो आपका होगी सर 13 रुपये, 13 आया, यही हमारा डिस्काउंट छूट होगी। 52 में से अगर हम 13 घटा देंगे तो हमारा 13 आए, 52 में से 39 घटा देंगे 13 आएगा, यही हमारी छूट होगी। छूट ये जो 13 है, इस 13 का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, कह रहा भैया जो लाभ आया है, लाभ, अब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, तो 39 में 30 घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा, यही तो हमारा लाभ है। कितना है लाभ, 9 है लाभ, और ये 9 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 90 के बराबर। जब 9 की वैल्यू 90 के बराबर कितने गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, तो 13 गुणा 10 टाइम इसमें गुणा कर दो आप तो 130, यानी कि एक्चुअल में जिसका छूट होगा कितने होगा, 130 रुपये की छूट होगी, और यही आपका 130 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ से डी।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ पे केवल हमसे जो भी पूछा गया है तो वो केवल पूछा गया है कि आप भैया सीपी और एमपी में हमारा काम चल गया है वहाँ पे, क्योंकि क्रय मूल्य या अंकित मूल्य की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, और वो नया शब्द क्या है आप देख रहे हो, वो नया शब्द है लाभ। और लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए हर हालत में हमें उस सौदे में विक्रय मूल्य, जो चीज़ बेची जा रही है उसको मालूम करना पड़ेगा। अगर हमें विक्रय मूल्य नहीं मालूम है तो हानि परसेंट, लाभ परसेंट हम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो जहाँ भी लाभ शब्द का इस्तेमाल आ जाए, जहाँ पर हानि शब्द का इस्तेमाल हो जाए, वहाँ पर हमको विक्रय मूल्य निकालना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। कह रहे एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट। ये कह रहा है डिस्काउंट परसेंट जो है कितना है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 1/8 कितना होता है, 1/8 होती है। छूट देने पर उसे 20% का लाभ होता है। अब कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है कितना है, 20% है। 20% की वैल्यू एक होती है 1/5। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 तो इसका अंकित मूल्य निकालना है। देखो, हालांकि इसको निकालने को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट, कि सीपी निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। ये फार्मूला लगा सकते हो आप यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसे निकाल के आ जाएगा। लेकिन मैं आज आपको एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, नया टाइप बता रहा हूँ, तो हम उसी तरीके से इसको करेंगे। ये तो मैंने आपको पहले बता ही रखा है, ठीक है। देखो, कह रहा भैया डिस्काउंट परसेंट जो है 1/8 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पे 1 रुपये का क्या है, छूट है। जब जिसका मार्क प्राइस 8 होगा और 1 रुपये की छूट होगी तो कितने में देगा वो, 7 रुपये में देगा भैया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/5 का। और प्रॉफिट की गणना करते हैं क्रय मूल्य पे, मतलब 5 रुपये वाली क्रय मूल्य की चीज़ पे 1 रुपये का क्या है, लाभ है। जिसका सीपी अगर 5 है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी उसको 5 की 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा गया, वो 6 में बेचा गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमें पूरे केस में इसमें एसपी क्या करना है, बराबर करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बराबर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों में कर देंगे 6 का गुणा, नीचे में कर देंगे दोनों में 7 का गुणा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा आप देखो, तो ये आएगा 7×35। ये सीपी है आपका, ये एसपी है, ये मार्क प्राइस है। ये 7×35 आ गया यहाँ से, ये आ गया 7×42 आ गया आपका, और ये आ गया 8×56। अब देखो यहाँ से भी अगर हम देखा जाए तो ये हमारा कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 7×35, 7×42, 7×8=56, ये भी रेशियो आ गया हमारा, ठीक है ना। इसको हम सब सारे में 7 का भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये हो, क्रय मूल्य मतलब 5, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1400 रुपये। कितने दिया है, 1400 रुपये। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 280। और हमसे पूछा गया इसका अंकित मूल्य, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 280 का गुणा कर देंगे। 8×8=56, 5, 8 दूनी 16, 5 21, यानी 2160 रुपये क्या होगा, इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। और यही आपका हो जाएगा आंसर। उस वस्तु को 2160 रुपये में बेचा गया होगा। ऑप्शन नंबर आप कर लो डी। चलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्या किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है यदि इसे 10% में कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब देखो, हमने माना, देखो
कि सीपी जो है पहली वाली कंडीशन में क्या है, वो 100 रुपये है। तो पहली कंडीशन के अनुसार इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा हो गया होता, ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी, लेकिन सेकंड में कह रहा है यदि इसको 10% कम में खरीदा होता। पहली बार में हम 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब 10% कम में खरीदेंगे, इसका मतलब कितने में खरीदेंगे इसको, 90 में खरीदेंगे। यदि 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, अब ये जो लाइन है ना 18 रुपये कम में, अभी इसको भूल जाओ, तो 10 रुपये कम में खरीदा होता तो 30% का लाभ होता। अब देखो, अब ये जो 90 रुपये की चीज़ हम लेके आए हैं, जब इसको हम बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, यानी 90 का 130%, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। डायरेक्टली देखो यहाँ से, तो 13 9 कितना होता है, 117, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 117। पहले वाली चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 120 था, दूसरी वाली का 90 रुपये में लेके आया है, बेचा 117 में है। तो कह रहा है कि 18 रुपये कम में बेचा होता, कितने में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता। देखो भैया, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने में हो रहा है, यहाँ पे 3 रुपये, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपये कम, 3 रुपये कम। ये 3 रुपये की जो कम की वैल्यू आ रही है, यही हमारे प्रश्न में दी गई है 18 के बराबर। कितने के बराबर, 1, 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस वस्तु का सीपी बताइए। सीपी कितना माना था हमने, 100 रुपये। कहने का मतलब कि जो 3 रुपये की वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई है वो 18 रुपये के बराबर, तो हमसे पूछा गया 100 की वैल्यू, यानी सीपी, ये जो सीपी की वैल्यू गई 100, तो ये कितने के बराबर है, 6 के। तो ये करेंगे 6, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 600 रुपया होगा। यही हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया बहुत अच्छा समझ में आए होंगे। और जो मैंने एक आपको ये बताया कि हम जब भी करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं। हम दोनों को सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेते हैं, फिर हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आता है। अगर इस तरीके से सवाल आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो। जहाँ पर लाभ हानि, जहाँ पर लाभ या हानि की बात आएगी पैसों में, रुपए में आएगी, परसेंटेज नहीं, वहाँ पे सीपी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे कर सकते हो, निकाल सकते हो। और जहाँ पे केवल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की तुलना करी जा रही है, केवल क्रय मूल्य या अंकित मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है, वहाँ पे आप वो अपना फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन जहाँ भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी आप कैसे, बटे में आ जाएगी, मिश्र भिन्न में आ जाएगी, आपकी 6/3/2 इस तरीके से आ जाएगी, वहाँ पर आप हमेशा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेके करोगे तो क्वेश्चन आपका हमेशा सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।